रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। होता क्या, कौन कौन से टाइप तुम लोग देखोगे? टाइप्स तो होते हैं भाई। सबसे पहला टाइप होता है तुम्हारे सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? किसको कहते हैं कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, अच्छा कॉम्बाइन, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। अच्छा कंबाइन में जोड़ दिया तो क्या होगा? सपोज तुम्हें मैंने कहा, बड़ी सिंपल सी बात थी, मैंने तुम्हें कहा कि ये पेन अलग अलग है, ढक्कन अलग, पेन अलग, कोई भी अलग अलग कहेगा, मगर अब एक कंप्लीट मार्कर कहलाएगा। When two or more components combine together to form a single product, suppose तुमने अभी ना लो उसी H2 plus O2 would give sir H2O, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? सर दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा एक और देखो, एग्जांपल देखो, C plus O2 would give CO2, सिंगल प्रोडक्ट निकल रहा है। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, हर एक रिएक्शन को कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट निकले, बहुत सारे कंपोनेंट मिलके हैं, कैसे भी तुम्हारा एक सिंगल प्रोडक्ट निकला, तुमने क्या कह दिया उसको? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें समझ में आ गया। अब बात आती है सर कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? अच्छी बातें हैं, समझ में आती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अच्छा डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? मान के चलो तुम सभी लोग अभी क्लास 10th के हो, तुम्हें बेटा यहां से खड़ा किया, मैंने दूसरे बच्चे को यहां बैठा दिया, तुम्हें बोल दिया यहां से हट जाओ, तुम्हारी जगह वो लेगा। सपोज मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें केमिस्ट्री, मुझे हटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या स्कूल वाले कहेंगे भैया तुम्हें दूसरा टीचर पढ़ाने आएगा, वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, लेवल सेम है या लेवल मुझसे हायर हो गया। हमने क्या कह दिया? हायर रिएक्टिव क्या करेगा? लोअर रिएक्टिव को हटाएगा अपनी जगह से, उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेस करना। अब डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? तो वो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बड़ा सिंपल सी बात आती है। तुमने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। देखो सबसे हायर एक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, बेरियम। देखो यहां देखो पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टैनम, प्लम्बर, भाई तीन और लेड को कहते हैं। अच्छा इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं बाकी का यहां बना रहा हूं। हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तुमने कह दिया कि सर यहां से कंटिन्यू आएगा, तुम्हें मैं पूरी सीरीज लिख के दिखाता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। जो छोटे में तुम्हें नजर आएगा, थोड़ा बड़ा में रिकॉर्डिंग में क्लियर रहेगा। देखो यहां पे हाइड्रोजन को हमने बॉक्स में डाला था, देखो कितना बड़ा सीरीज है। ये पूरी सीरीज है और यहां पे लिखोगे तुम इन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में हमने ऑर्डर सेट किया, सर ठीक है। अच्छा तुम्हारे दिमाग में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि व्हाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू सोडियम। अच्छा एक बात बताओ, पोटेशियम को लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 8 8 1 19 होता है, सोडियम का 11 होता है। क्या होता है?
एटॉमिक नंबर। हमने क्या कह दिया 281। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास जल्दी भागने के चांसेस कब ज्यादा होंगे? जब मुझसे दूर होगे कि नजदीक होगे मेरे से? दूर हो गया ऑफ कोर्स। जितना न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना क्या होगा, उससे जल्दी निकलने के चांसेस होंगे। और जितना जल्दी निकलेगा मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और जितना जल्दी डोनेट किया उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मेटल। उसे क्या नाम देते हो? मेटल कहते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? दोस टाइप ऑफ एलिमेंट दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखो पोटेशियम और सोडियम 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना पे है? तीसरे। ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? पोटेशियम। अगर पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वहां पे हमने बात क्या कह दी है कि सर ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमने ऊपर में रखा पोटेशियम, नीचे रखा सोडियम। अच्छा एक और बड़ा खूबसूरत बात आती है इसमें, पोटेशियम हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लोअर। अच्छा एग्जांपल दिमाग में रखोगे एग्जाम के लिए, ऊपर वाला भगवान नीचे वाले को हटा सकता है। आजा, नीचे वाला ऊपर वाले को हटाएगा? हट, मैं आ रहा हूं। नहीं, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को कभी नहीं। A higher reactive element displaces a lower reactive element, but a lower reactive element cannot displace a higher from its compound. अब देखो किसी भी तरह का रिएक्शन लो, तुम अगर एग्जांपल लेते हो सर हम सोडियम लेंगे, ठीक है, लो तुमने सोडियम को रिएक्शन करवा दिया, बोलते कि भैया जिंक सल्फेट ZnSO4। अब तुम जिंक का क्या क्या ले सकते हो? सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कुछ भी लो, मॉलिक्यूल तो कुछ भी लिया। हमें किससे मतलब है? सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम। क्या करेगा? दांत मार के हटाएगा। तुमने कहा सोडियम डिस्प्लेसेस जिंक टू फॉर्म Na2SO4 प्लस जिंक। किस तरह का रिएक्शन होंगे? Displacement reaction. The type of chemical reaction in which a higher reactive element displaces a lower reactive element from its compound या aqueous salt solution. तो क्या कहते हैं? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा एक और, सर नीचे वाले में होता है? अगर कोई पूछे सर नीचे वाले में होता है कि नहीं होता, तो बिल्कुल देखो तो जरा तुम्हें खुद समझ में आएगा। H2 हाइड्रोजन जो बॉक्स में रखा हुआ है, अभी आते हैं उसमें क्यों बॉक्स में रखा है, प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO क्या दिया? H2O प्लस Cu। देखो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, हटा दिया कि नहीं कॉपर को? क्या मैं यहाँ पे Cu। अच्छा घर पे क्या करोगे, हर एक केमिकल रिएक्शन जितना लिखते हैं खुद से बैलेंस करके देखो, ज्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम कितना है? 1, यहाँ सोडियम कितना है? 2, तुम सीधा आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। सिंपल था। H2 2, वहां H2 2, कॉपर 1 ऑक्सीजन 1, बैलेंस है। फिर से आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और aqueous solution is known as displacement reaction. बेटा ठीक है, अब तुम एक काम कहूं कि सर ठीक है कैल्शियम को डिस्प्लेस करवाओ आयरन, कैल्शियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा अभी भी बताया था, बड़ा अच्छा एग्जांपल था, आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या दिया? FeSO4 प्लस Cu। अगेन यहां तुमने क्या देखा? आयरन कहां पर? यहां पर। कॉपर कहां है? यहां पर। डिस्प्लेस हो गया कि नहीं? हायर रिएक्टिव ने लोअर को डिस्प्लेस किया। अब बातें ये आती है कि सर हाइड्रोजन को बॉक्स में ही क्यों रखा तुमने? क्या कारण था कि हाइड्रोजन को हम बॉक्स में रखने के? एक बहुत बेहतरीन कारण होता है कि हाइड्रोजन, पहली बात तो देखो कि सारे के सारे मेटल हैं, सभी मेटल, पोटेशियम मेटल है, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब मेटल तुम्हें नजर आ रहे हैं। इन सभी मेटल के बीच में अकेला हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस है। पहला कारण बॉक्स में रखने का, गैस होते हुए भी या नॉन मेटल होते हुए मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो यहां पर प्रूफ सामने, हाइड्रोजन मेटल से भी ज्यादा रिएक्टिव है। किस किस मेटल से? कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। आपने जूनियर में पढ़ा होगा कि भाई मेटल, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो हमने क्या नाम दे दिया? कौन कौन से नाम लोगे? कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब आओ किसका डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? हाँ, नोट्स तुम्हें लिंक पे मिल जाएंगे, हर एक के नोट्स विद डेफिनेशन दिमाग में रखोगे,
तुम्हारे लिए बेटर होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या नोट्स तुम्हें दे दिए जाएंगे। अब बातें आती हैं सर ठीक है, और एक बात ध्यान रखोगे कि एनसीईआरटी को ध्यान से थ्रू आउट पढ़ते जाओ, एक एक बातें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो अब बातें आती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। फाइन, अब बातें करते हैं सर इसी के साथ मिलता जुलता एक रिएक्शन हो गया, तो इसी में बात करो डबल डिस्प्लेसमेंट। सर डबल मतलब, डबल का मतलब क्या होता है, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। दो बार कैसे, तुमने अभी भी एग्जांपल देखा था, Na2SO4 प्लस PaCl2। सोडियम कहां है बेटा, ये रहा, बेरियम कहां है, ये रहा, ज्यादा दूरी का फर्क भी नहीं है। रिएक्शन हो गया, कौन किसको हटाएगा, सोडियम बेरियम को कि बेरियम सोडियम को, सोडियम बेरियम को हटा दिया, किससे जुड़ेगा, क्लोरीन से, जोड़ दो, क्या बनाओगे, बैलेंस ही देखो, सोडियम का 1 क्लोरीन का भी 1, तो हमने क्या दिया NaCl प्लस बेरियम का 2 SO4 का भी 2, हमने कह दिया BaSO4। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ पर देखो सोडियम और बेरियम, इंटरचेंज ऑफ आयंस हो गया, इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ। हमने क्या कह दिया, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच इंटरचेंज ऑफ आयन अकर बिटवीन टू केमिकल कंपाउंड। फिर से, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच इंटरचेंज ऑफ आयन अकर बिटवीन टू केमिकल कंपाउंड्स। इंटरचेंज होने लगेगा क्या, आयंस, उसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिपीटिंग माय वर्ड्स, the type of chemical reaction in which interchange of ion occur between two chemical compound is known as double displacement reaction। कोई डाउट नहीं? एक और एग्जांपल देख लो, कोई भी एग्जांपल लो, यहां से तुम ले लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ले लेते हैं। अच्छा बेटा देखो, मैग्नीशियम प्लस अगर तुमने कह दिया सर एक सिंगल एलिमेंट है, देखो पहचानोगे कैसे, तुमने कहा कि सर हम मैग्नीशियम लेंगे, तो मैग्नीशियम को तुमने रिएक्ट करवा दो, अब इसके ऊपर वाले को तो रिएक्ट करेगा नहीं, जिंक से कराओ। मान लो तुमने लिया जिंक कार्बन ZnCO3 ZnSO4, फिर जिंक सल्फेट ले लो, बेहतर एग्जांपल होगा, क्या देगा, MgSO4 प्लस जिंक। अब ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो नो सर, नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या हो गया, एलिमेंट ने कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को हटाया, इसको क्या कहलाओगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ध्यान रखना इस बात का एग्जाम में। सिंगल एलिमेंट जब हटाएगा दूसरे एलिमेंट को, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मगर हां, अगर तुम्हें कह दिया जाए कि सर यहां पर MgCl2, तो यहां पर बन गया ZnCl2, अब यहां पर क्या कहलाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, इंटरचेंज ऑफ आयंस हो गया दो केमिकल कंपाउंड में, तो ये क्या कहला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखोगे। बढ़े आगे, अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा बड़ी सिंपल सी चीज है, बताते हैं तुम्हें, अगर एग्जाम में याद रहे कि ठीक है सर इतना लंबा सीरीज याद कहां से होगा, याद नहीं होता। बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं सर हमें याद नहीं होता, इतना इतना बहुत याद करना मुश्किल है एग्जाम के लिए, क्योंकि आएगा तो जाएगा काम आएगा कि कौन से मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल ऐसे हैं जो मेटलर्जी में अलग अलग तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फाइन, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां देखो एक लिख देता हूं, क ना बा का, कना बाका। देखो तो मैंने चार का ग्रुप का एक ट्रिक बनाया है, क सिंबल वाइज है, किसी के नाम वाइज नहीं है, दो तीन बार बोलोगे, चार ही वर्ड बताऊंगा, क ना बा का, कना बाका। अब देखो तो मग अल मंजन, दूसरा वर्ड क्या है, मग
अल मन जन, मगल मंजन, मंजन होता है, हमने क्या कह दिया, मग अल मन जन। देखो मग अल मन जन, अगर कहा जाए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम की जिंक, तो मग अल मन जन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू जिंक। एक सेकंड में पता लग सकता है। करना बाका मगल मंजन। फिर कर फी कोनी, कर सर नहीं, कर सर बोलोगे तो स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा ऐसा, इसलिए जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझोगे। क ना बा का, कना बा का, मग अल मन जन, कर फी को नी, फी को नी, आयरन कोबाल्ट निकल, कर फी को नी। सन पब, सन पब, यहां का मतलब क्या हो गया, सन मतलब स्टैना, पब मींस क्लब। सिर्फ 4 वर्ड, कना बाका मगल मंजन कर फी को नी सन पब। अगेन कना बाका मग अल मन जन कर फी को नी सन पब। हमने नाम दे दिया सर, हमें इतने एलिमेंट्स याद हो गए। सनपब को अलग अलग क्यों रखा सर, कारण एक, सनपब चैप्टर 3 में पढ़ना तुम्हें, सोल्डर एलॉय, इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सोल्डर। सोल्डरिंग मशीन होती है ना जिससे चीजों को जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा, बोर्ड वुड में सोल्डर करते हैं, तो वो क्या चीज हो गया, सोल्डर, सनपब। अब यहां पर हाइड्रोजन लिखोगे, 4 बार रिपीट करोगे मंत्र की तरह, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, बोल के देखो, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। फिर से कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, प्लैटिनम याद रखता है तो याद रखोगे, बहुत अच्छा है, लीस्ट रिएक्टिव है। अगेन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। फिर से आते हैं कनाबाका मगल मंजन करफिकोनी सनपब, उसमें हमने बात किया हाइड्रोजन, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो हमें इससे याद हो जाता है, इसको नोट कर लोगे, ऑफ कोर्स वीडियो पॉज करके पहले नोट करोगे। अब बातें आती हैं कि सर ठीक है, इतना तक हमें समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब बातें करते हैं नेक्स्ट 2 रिएक्शन जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वो 2 रिएक्शन में ही बहुत लंबे 2 रिएक्शन होंगे, उसको देख कर आओगे। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे, मतलब पहला क्या, थर्ड कहो, थर्ड रिएक्शन जो हम लोग बेटे देखेंगे वो होगा कौन सा, पता है सर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो लेक्चर पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, 2 होंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और एक देखेंगे डीकॉम्पोजिशन के बाद। यहां पर और क्या देख सकते हो तुम, रिडॉक्स रिएक्शन। टोटल इस चैप्टर में तुम्हें 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने, कौन कौन से, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, decomposition reaction, redox reaction and double displacement reaction। तो हमने कितने रिएक्शन पढ़े, 1 2 3 4 5, हम लोग पढ़ कौन से चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। हमारे बचते कौन से हैं, डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स। हम ये दोनों के दोनों खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक्स फॉर Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.